आजमगढ़ संविधान और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से जन अधिकार पार्टी भाईचारा बनाओ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के माध्यम से पार्टी के पदाधिकारियों ने लोगों को अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक किया। भाईचारा बनाओ यात्रा शाहगढ़ से जमुड़ी से प्रारंभ होकर हाफिजपुर चौराहा, जुनेदगंज चौराहा, भंवरनाथ चौराहा, कप्तानगंज, बूढ़नपुर, अतरौलिया, मिल्कीपुर, पवई, माहुल होते हुए अंबारी पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा सभा को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अजित प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से जन अधिकार पार्टी के संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा के मार्गदर्शक में तथा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकन्या कुशवाहा के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई है। शिवकन्या कुशवाहा ने बताया कि यह यात्रा 7 जनवरी से बुंदेलखंड से शुरू हुई है, जो 21 जिले होते हुए आजमगढ़ पहुंची है। उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से हम लोगों को समझा रहे हैं कि इस देश में 75 वर्ष पहले जो संविधान लागू हुआ है वह पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया और जो लागू किया गया है वह अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो सरकार देश व प्रदेश में चल रही है वह दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का हक और अधिकार छीन रही है। अजित कुशवाहा ने कहा कि यह सरकार हल्ला मचाती है कि हम बाबा साहेब के संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन ठीक उसका उल्टा होता है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी को 18,000 सीट मिलनी चाहिए थी, जिसमें मात्र 3,500 सीटें मिली, बाकी की सीटें सरकार खा गई। 3,000 आईएएस अधिकारियों की भर्ती हुई, जिसमें एक भी ओबीसी और दलित का बच्चा नहीं है। ये लोग ओबीसी और दलित के हिस्से को खा रहे हैं। इसी बात को समझाने के लिए जन अधिकार पार्टी जनता के बीच जा रही है। इस मौके पर लखन राज सिंह पासी राष्ट्रीय महासचिव, चंद्रसेन पाल प्रदेश अध्यक्ष, उमा कुशवाहा प्रदेश सचिव, राजकुमारी पटेल प्रदेश सचिव, वंदना मेहता प्रदेश उपाध्यक्ष, अजीत प्रताप कुशवाहा राष्ट्रीय महासचिव, भागीरथी सिंह प्रदेश सचिव, गिरधारी मौर्य, ब्रजेश कुमार मौर्य, राम प्रवेश मौर्य, समाज सेवी राजेंद्र मौर्य, अनुपम मौर्य, दिवाकर मौर्य सहित भारी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपना परिचय देते हुए बताया कि यात्रा निकाली है। मैं शिवकन्या कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज यात्रा निकाली गई है, आज जो यात्रा निकाली गई है, ये यात्रा हमारी 7 जनवरी से चल रही है, झांसी के ललितपुर जिले से होते हुए आज ये हमारा 21वां-22वां जिला है। ये यात्रा हमारी ये लगातार पूरे प्रदेश में चलेगी और ये भाईचारा बनाओ संविधान बचाओ, हम लोग हर जिलों में जा जाकर एक संदेशा देना चाहते हैं कि जो हमारे पिछड़े भाई हैं, जो कमजोर हैं, किसान हैं, सब लोग एकजुट हो जाएं और अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। क्या लगता है सरकार इसके साथ भेदभाव कर रही है? आपको क्या लगता है संविधान पूरी तरह से लागू नहीं है? नहीं, संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। जब से देश आजाद हुआ तब से अगर संविधान लागू होता तो जो हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, जो पिछड़ों के बच्चे हैं, जो हम लोग विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, उनके बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं और अगर पढ़ लिखे वो बच्चा पहुंच भी जाता है वहां तक तो उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा ही सिलेबस आ जा रहा है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आज की जो सरकार भाजपा सरकार है वो भी तो 13 अप्रैल से 25 अप्रैल तक अम्बेडकर जयंती मना रही है, इसके विषय में क्या कहना चाहिए? अब तो सभी कोई अम्बेडकर जयंती मना रहा है। इसमें बाबा साहब है, संविधान के रचयिता हैं, तो उनकी जयंती मनाना तो स्वाभाविक है। वो कहते हैं कि हम लोग भी तो संविधान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं और संविधान पर जो है अम्बेडकर जयंती का पर्व रखा हुआ है, प्रचार प्रसार कर रही है। ये तो आप लोगों को समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि क्या वाकई में संविधान पूरी तरह से लागू है, संविधान को बचाया जा रहा है। क्या संदेश रहेगा जनता को इस रैली के बाद? यही हम लोग भाईचारा, जो हमारा नारा है, भाईचारा बनाओ संविधान बचाओ। अपना परिचय देते हुए आज ये यात्रा कहाँ तक सफल रही है और कब से लागू? मैं अजीत प्रताप कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव जन अधिकार पार्टी। हम लोग संविधान और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने हेतु भाईचारा बनाओ यात्रा जन अधिकार पार्टी के संस्थापक
माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के मार्गदर्शन में जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय शिवकन्या कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग इस यात्रा को निकाले हैं। 7 जनवरी से यात्रा बुंदेलखंड के ललितपुर से शुरू हुई है और 21 जिलों से होते हुए आज 22वां जिला आजमगढ़ है। आजमगढ़ में घूम करके हम अपनी बातें बता रहे हैं कि देश में जो संविधान लागू हुआ था आज से 75 साल पहले, उस संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया और जो लागू भी किया गया है तो वो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लागू किया गया। इस रैली के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से हम जनता को यही बताना चाहते हैं कि जो सरकार इस प्रदेश और देश में चल रही है वह सरकार बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हक और अधिकार को छीन रही है और हल्ला मचाती है कि हम बाबा साहब के संविधान के प्रति जो है लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जस्ट उसका उल्टा होता है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का देख लीजिए, 27% आरक्षण उसी संविधान के द्वारा मिला था और उस 27% आरक्षण के हिसाब से 18,500 सीटें हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 3,500 सीटें मिली, 15,000 सीटें सरकार खा गई। 300 IAS अधिकारियों की नियुक्ति लेटरल एंट्री से हुई इस देश में, उसमें एक भी बैकवर्ड दलित का बच्चा नहीं है। तो ये बैकवर्ड दलित के हक और हिस्से को खा रहे हैं। इसलिए इसी बात को समझाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं कि आप जो है बाबा साहब के संविधान को मजबूती से लागू कराना है और अपने हक और अधिकार को सुरक्षित रखना है। एक बड़ा मुद्दा है जो भाजपा सरकार EWS निकाली है, उसके विषय में क्या कहना है? देखिए, EWS निकाली क्या है, वो हमारे आरक्षण में से ही, हमारी सीटों में से 10% काट करके 5% लोगों को 10% आरक्षण दे दिया गया और बैकवर्ड के 52% लोगों को 27% आरक्षण मिला है। तो हमको जहाँ दूना मिलना चाहिए था वहाँ आधा मिला और उनको जो है जहाँ आधा मिलना चाहिए था वहाँ दूना मिला। तो वो दे रहे हैं और हमारा हक और अधिकार काट रहे हैं। 15,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं किया। इसी तरह से जो है शेड्यूल कास्ट के जो आरक्षित सीटें थी उनमें भी जो है घोटाला किया है। तो ये हमारे हक अधिकार छीन रहे हैं, लेकिन बैकवर्ड दलित समाज को इस बात की जानकारी नहीं हो पा रही है। इसी बात को बताने के लिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय शिवकन्या कुशवाहा जी के नेतृत्व में इस यात्रा को निकाला। EWS निकलने से कितना नुकसान है? EWS निकलने से नुकसान क्या, पूरा जो है OBC और SC बिरादरी का जो है नुकसान है, इसलिए कि जो है वो 10% आरक्षण इसी 50% जो जनरल सीटें थी उसमें से दे दिया गया। तो 10% जो दे दिया गया तो 5% वाले लोग 10% का फायदा उठा रहे हैं और हमारे लोगों को 27% में बांध के रख दिया गया। जनरल में हमारे बच्चे जा नहीं रहे, इसीलिए OBC की मेरिट जो है सबसे ज्यादा जा रही है, हर नियुक्ति में सबसे ज्यादा जा रही है। तो नुकसान तो OBC और SC बिरादरी का। बहुत बहुत धन्यवाद। के तत्वाधान में भाईचारा बनाओ, संविधान बचाओ, यह यात्रा आप सभी के बीच में लेकर चलने का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य यह है कि आज 75 वर्ष बीत गए संविधान को लागू हुए, लेकिन पूर्ण रूप से आज भी संविधान को लागू नहीं किया गया, क्योंकि जिन लोगों को हम लोगों ने शासन सत्ता में बैठाया उन लोगों ने ईमानदारी से कभी चाहा ही नहीं कि बाबा साहब ने जो प्रत्येक वर्ग को बराबरी का हिस्सेदारी तो संविधान में लिखा, लेकिन संविधान के अनुसार हमारे लोगों को हक हिस्सा नहीं मिल पाया। इसी बात को लेकर के माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और माननीय शिवकन्या कुशवाहा जी इस संदेश को लेकर के चल रही हैं, जन जन तक पहुंचा रही हैं कि अगर हमको अपना अधिकार चाहिए तो हमको पुनः एकजुट होना होगा और जन अधिकार पार्टी के साथ आना होगा और अपने हक हिस्से की लड़ाई को लड़ना होगा, क्योंकि कोई लड़ाई एक अकेला नहीं लड़ सकता है। अगर इनकी विचारधारा जो लोग संविधान में अपनी आस्था और विश्वास रखते हैं तो जन अधिकार पार्टी के साथ जुड़ना होगा और अपनी लड़ाई इसको मान करके जन अधिकार पार्टी के साथ मिल करके इस लड़ाई को लड़ करके अपना हक हिस्सा लेना होगा। इन्हीं सब लड़ाई को लेकर के हम लोग